स्टूडेंट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 स्टूडेंट या कोई प्रिपरेशन कर रहा हो जेई नीट के लिए, उन सब बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे फार्मूले लगा करके आप रिजल्ट पा सकते हो डायरेक्टली। तो गाइज आइए देखते हैं इनकी प्रिंसिपल क्या है, कहाँ पे यूज की जाती है पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं एंड कॉन्सेप्ट अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले गाइज। तो चलिए साथ ही साथ आप भी नोट डाउन करते रहिए, पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं लोग। टॉपिक क्या बेटा आज का? पोटेंशियोमीटर। क्या लिखोगे? पोटेंशियोमीटर। चलिए देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्यों यूज की जाती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर मैं पोटेंशियोमीटर की प्लेस पे वोल्ट मीटर भी तो यूज कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो बेटा, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वोल्ट मीटर के कंपेयर में मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू देती है। तो जहां पे एक्यूरेट वैल्यू की नीड होती है वहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। और हाँ पोटेंशियोमीटर थोड़ा हैवी होता, भारी होता, इसको हम कैरी नहीं कर सकते, प्लेस टू प्लेस नहीं ले जा सकते, इसीलिए वोल्ट मीटर को क्या करते हैं वो ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, वो सारी चीजें आप नोट डाउन करते रहिए। तो इस किस पर्पज से यूज करते हैं? इट इज यानी इट्स मेजर, ऐसे लिख लो, इट्स मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखोगे? इट्स मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां पे बात करूं तो मोर एक्यूरेट वैल्यू एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, तो ये भी लिख लो मोर एक्यूरेट। क्या लिखोगे? मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ऐसा भी लिख सकते हो आप। एज कंपेयर टू, क्या लिख सकते हो? मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है बेटा, वोल्ट मीटर आप लिख सकते हो, इसमें आप लिखिएगा बट वोल्ट मीटर इज, बट वोल्ट मीटर इज more often due to small size and convenience, है ना। देखो वोल्ट मीटर ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि उसकी जो साइज होती है बेटा बहुत स्मॉल होती है, उसको हम प्लेस टू प्लेस कैरी कर सकते हैं वोल्ट मीटर। तो आपको समझ में आया होगा वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और जहां पे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है हम लोग को वहां पे भी यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। लेकिन हम लोग मैक्सिमम केसेस में क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। उसको उसकी साइज स्मॉल होती है, उसको हम जगह प्लेस टू प्लेस ले जा सकते हैं वोल्ट मीटर को, लेकिन उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे और बात करते हैं लोग। और पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या बेटा? यूजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजेस। एक तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी लिख सकते हो। टू मेजर आप लिख लो, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी लिख सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे भी किसी सेल का जो ईएमएफ है वो भी मेजर की जाती है पोटेंशियोमीटर से। थर्ड सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं हम लोग। थर्ड टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस है ना ऑफ सेल, ऐसा भी लिख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो देखिए बेटा इनका यूजेज आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। फटाफट आप देखते रहिए।
टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। फर्स्ट ये आपको समझ में आ गई। सेकेंड हम लोग कहां पे यूज करते हैं इसका, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। जब पे टू सेल होती है, एक सेल का ईएमएफ गिवन होता है, एक का नहीं गिवन होता, तो उसका हम पता कर लेते हैं। यानी ये सिंपली हम लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल की ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। थर्ड क्या लिखते हैं बेटा, फटाफट देखते रहिए, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो सेल होता है, सेल आप केमिस्ट्री में अच्छे से सीखते होंगे, जो इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें डिस्टरबेंस आता हो, उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होती थी, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दे, तो सारी चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो फटाफट, देन हम लोग बात करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला लिखेंगे टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। पहले कुछ और बेसिक चीजें मैं बताऊं आपको, नोट करिए इसको अच्छे से, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए मान लीजिए बेटा यहाँ पे कोई बैटरी है, ये देखिए, ये हमने कंसीडर कर लिया एक बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ये बैटरी, ठीक है। इसकी पोटेंशियल कितना बेटा, बी वोल्ट। दैट मींस मान लीजिए किसी एक लॉन्ग वायर, और पोटेंशियोमीटर जो वायर लगा होता है बेटा, फ्यू मीटर वायर होता है, यानी लॉन्ग वायर होता है, ठीक है, लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर होता है, इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बिटवीन कैसे मेजर करेंगे, आइए मैं उनकी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं बेटा। मान लीजिए जो वायर बेटा, इसकी लेंथ कितना है, एल मीटर, कितना है, एल मीटर मान लो आप, इस वायर की लेंथ कितना, एल मीटर। तो आप मेरे को बताइए, ये देखिए ये बी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बी वोल्ट है। दैट मींस ये मान लीजिए 0 वोल्ट पे है, तो ये कितने वोल्ट पे होगा, बी वोल्ट पे होगा। इसका मतलब ये यहाँ का अगर मैं बात करूं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, मान लो ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखोगे आप, बी लिख सकते हो, एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखोगे, 0 वोल्ट लिखोगे। क्योंकि देखो अगर इस पॉइंट का, इस सेल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बी है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, एंड इसका कितना होगा, 0। तो इस AB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बी होगा, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे C है, कोई पॉइंट मान लो C है, इस C पॉइंट AC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो AC का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो चीज देखेगा। तो देखिए AB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, B है, AB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, B है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये देखिए L मीटर लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, B है। L मीटर जो लेंथ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, B है। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे आप, B/L, आप इतना लिख सकते हो। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस B/L होगा। तो मान लीजिए AC यानी इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, x कंसीडर करो कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा, x, ये लेंथ जो है कितना x है। तो x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, B/L into x। समझ में आ गया, यानी दैट मींस AC का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा B/L into x, B/L into x। अब B/L को यहाँ पे बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एक फैक्टर और आपको सीखने को मिला, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको K से डिनोट करते हैं बेटा, K से इस जगह पे। तो B/L लिख लो आप, क्या लिखोगे, B/L। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया आपको A एंड C के बीच, B/L को आपने लिख लिया K into x। ये बात आपको समझ में आई। तो AC लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, K into x होगा, क्लियर होगा गाइस। उसके बाद देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा B/L। यूनिट की बात करें हम लोग तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, क्या लिखोगे, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट जो होगा बेटा वोल्ट पर मीटर, आप लिख सकते हो, या मैं लिख दे रहा हूं वर्ड में, वोल्ट पर मीटर। आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है इनका डायमेंशनल फार्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आप बताइए, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होगा वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक है, और एक फार्मूला होगा। चलिए पहला ये निकालिएगा, टू डिटरमाइन,
क्या लिखोगे, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। जी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अच्छे से आप समझ गए होंगे ये टॉपिक, ठीक है। आगे देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप बेटा, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। फिर वही बैटरी बनाइए आप, बैटरी बनाइए। ये देखो मान लिया मैंने ये एक बैटरी है, एल लेंथ का वायर इससे कनेक्टेड है, वही अभी मैं बना रहा हूं जो कितने मीटर का लेंथ है, एल मीटर का एक वायर है। ये पॉइंट दे दो ए पॉइंट एंड ये पॉइंट बी, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए बी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने माना, बी मान लिया बेटा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे होगा, इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी है बेटा, तो यहाँ 0 होगा तो ये भी हो जाएगा, तो ये इसका मतलब ये भी बी वोल्ट पे होगा, और ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 वोल्ट पे होगा। अब देखिए ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक सेल और कंसीडर की जाती है। देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और इसका ईएमएफ मान लीजिए ए है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा, क्या कनेक्टेड होगा, गैल्वेनोमीटर, ये देखिए गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी है, क्या जॉकी, हमने जॉकी कंसीडर कर लिया। अब गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होता है बेटा, हम क्या करते हैं, एक ईएमएफ सेल है, तो आप बताइए मेरे को, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये बी वोल्ट पे होगा, और ये कितने वोल्ट पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा। तो इस ए बी लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, बी है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस जॉकी को इधर उधर एडजस्ट करके हम गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन तलाश करते हैं, है ना। क्या तलाश करेंगे, नो डिफ्लेक्शन। कहाँ पे नो डिफ्लेक्शन है, तो मान लीजिए इसी पॉइंट पे नो डिफ्लेक्शन, मान लो ए सी पॉइंट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये देखो ये 0 पे है, इसका मतलब ये भी 0 वोल्ट पे होगा, इसका ईएमएफ ए है। अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा नहीं करेगा, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगी, लेकिन इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रही, करंट की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रही है। यानी बेटा अगर इसका जो इस सेल का ईएमएफ जो है ई है, तो यहाँ का भी ईएमएफ कितना होगा, ई होगा। यहाँ की बात करें तो वो भी ईएमएफ ई ही होगा, ठीक है। यानी नेम दे दो एक्स एंड वाई, इसका मतलब बेटा ए एंड सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए एंड सी वही इसका तो होगा एक्स एंड वाई का। ये बात किन लोग को समझ में आ रही है। अभी देखो अगर इसमें करंट फ्लो हो रही होती तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर रहा होता ना, कर रहा होता, तो यहाँ का पोटेंशियल इक्वल थोड़ी ना हो पाता, लेकिन इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं रही। दैट मींस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, डिटो सेम है। यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम, अगर पोटेंशियल सेम होता 2 पॉइंट के, तो इसके क्रॉस करंट कोई फ्लो ही नहीं करता। तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन यानी नल पॉइंट है, ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन। तो ये इसका मतलब जो एक्स वाई का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही एसी का होगा। तो आप बताओ एसी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे आप। मान लो ये एल लेंथ पे आया पोटेंशियल डिफरेंस, या L1 ले लो, या मैं एक्स ही यहाँ पे भी लिखता हूँ, एक्स लेंथ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, B बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, E। तो E इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, K इंटू एक्स। इसमें भी वही फार्मूला आपके सामने आया, क्या है, डिट्टो फार्मूला वही आ गया जो आपको चाहिए थी। तो इसमें एक पॉइंट आप लिखेगा, इसमें लिखिएगा बेटा बी विल फाइंड, क्या लिखोगे, बी विल फाइंड। देखिए बी विल फाइंड नल पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन, ऐसा लिख सकते हो, नो डिफ्लेक्शन। तो मैं क्या, एक पॉइंट रिसीव हो गया, पता चल गया वी विल फाइंड नल पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी इस जगह पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन दिखा, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा बेटा, तभी तो नहीं जा रही। तो हमने फार्मूला लगाया, इतने लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा आप बता सकते हो, V होगा। अगर इसका भी है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा।
तो x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, b बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू इसी के तो होगा e के इक्वल हो जाएगा, तो e इक्वल टू के एक्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एमीटर भी तो हम लोग यूज कर सकते थे, गैल्वेनोमीटर की यूज करते हो, क्योंकि देखिए बेटा गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहे जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट, ये बहुत छोटे करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। ये नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, जो ये सेल का बेटा ये इसकी पोलैरिटी देखिए निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, इसका देखो पॉजिटिव तो इसका भी पॉजिटिव, यानी जो पोटेंशियोमीटर है या जो बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये भी राइट है तो ये भी राइट होना चाहिए, इसका निगेटिव इधर तो इसका भी निगेटिव होना चाहिए। और ये भी याद रखना इसका पोटेंशियल यानी बैटरीज ईएमएफ है ना इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। 5 पॉइंट ये लिख सकते हैं, बैटरीज ईएमएफ इज ग्रेटर देन सेल्स ईएमएफ, ये पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड ये लिख सकते हो आप बेटा, सेकंड ये पॉइंट इसमें लिखेगा आप, पोलैरिटी ऑफ बैटरी है ना, should not be opposite, to सेल के अपोजिट होना नहीं चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते थे है ना, should not opposite to सेल। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता बेटा। तो देखिए मैं छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इसमें, ये टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी इतना कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा E इक्वल टू के एक्स होता है यानी इक्वल टू बी बाई एल इंटू एक्स। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ। और यहाँ एक बात ये याद रखना हमेशा कि जो बैटरी का ईएमएफ होगा ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल होगा, हमेशा होगा, याद रखना। क्वेश्चन में कभी गड़बड़ी होती है, यहाँ पे सपोज करिए 20 गिवन होता है या 40 गिवन होता है, बच्चे सॉल्व करके आंसर ले लेते हैं और रॉन्ग होता है आंसर बेटा। कभी भी इनकी पोटेंशियल और इनकी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ग्रेटर होगा ऑलवेज। दूसरी बात ये पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, सेल के अपोजिट होना ही नहीं चाहिए। अगर ये हाई पोटेंशियल पे है तो इधर का भी हाई पे होना चाहिए, लो पे है तो इधर का लो पे होना चाहिए। ये बात समझ। एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग, नोट डाउन करते रहिए हर एक पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, जेईई हो नीट हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग, कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। मान लीजिए बेटा ये 10 मीटर वायर है, कितने मीटर का वायर है, 10 मीटर वायर। इसका जो पोटेंशियल बेटा 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट। और ईएमएफ ऑफ सेल जो है इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूं 2 ओम है एंड इनका 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है। सेल का जो ईएमएफ है 20 वोल्ट है। ये जो गैल्वेनोमीटर इसमें डिफ्लेक्शन मिल रहा, पूछा जा रहा है फाइंड एक्स है ना, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन या सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन कैसे हम लोग लगाएंगे। इनका पोटेंशियल एक्स की वैल्यू पता करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, यानी फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शोज ही नहीं करा बेटा। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, सिंपल सा फार्मूला आप लगाओ, ए मान लो ये बी मान लो, तो इनका पोटेंशियल कितना डिफरेंस होगा, ए एंड बी का वही कहानी, बी बाई एल। तो बी बाई एल का मतलब 10 हो गया, बी बाई एल इंटू 10। कितने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक्स का, तो आप लिख लो एक्स इक्वल टू, इसके इक्वल होगा नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं फ्लो हो रही बेटा, करंट 0 है, करंट की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू 0। अगर करंट नहीं आती तो कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप कर गया होता, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आप ये 20 है तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 20 ही होगा, तो 20 आप लिख लो। तो देखो 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है,
4 से ये कैंसिल करोगे तो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी x का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। दूसरी में पोलैरिटी चेंज करने की बात कर रहा था, चलिए देख लेता हूँ पोलैरिटी। ये बात समझ में आ गई, पोलैरिटी मैं बोला पोलैरिटी अपोजिट होना नहीं चाहिए, शुड नॉट बी अपोजिट। चलो देखता हूँ, देखो इनका पोटेंशियल कितना है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल पे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस ये देखो ये 0 वोल्ट पे होगा और इसका कितना हो गया 40 वोल्ट पे, ये ले लो, ठीक है। लेकिन देखो आपकी मर्जी यार, पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, अगर मान लो हायर पोटेंशियल है, इसको मैं 0 लेता हूँ तो इसको कितना ले सकता हूँ, -20 ले सकता हूँ, 20 वोल्ट, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20 होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हायर प्लस लिखेंगे 20 वोल्ट उसको हम 0 लिखेंगे, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है बेटा पोटेंशियल। तो अगर 0 ले रहे होगे तो -20 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ का भी कितना होगा -20 होगा, इसका मतलब यहाँ का भी कितना होगा -20, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 40, इस पॉइंट का माइनस हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ का माइनस हो ही नहीं सकता, -20 वोल्ट कभी लिखा ही नहीं जाएगा, इसीलिए पोलैरिटी अपोजिट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अपोजिट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना बेटा। क्वेश्चन आप लगाओगे, आप क्वेश्चन लगाए 40 अपॉन कितना लिखोगे 10 इंटू x इक्वल टू, फिर आपने लिखा 20, क्वेश्चन लिखा एज इट वैसा ही है, आपने लिखा x इक्वल टू आपने 5 लिखा, क्या सही है आपका, नहीं बेटा रॉन्ग है, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। रॉन्ग आंसर तो वही आया जो पहले आया था, वही अभी आया, लेकिन ये रॉन्ग है, बिकॉज आप देख रहे हो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, -20 है और इनके बिटवीन 40 है, 20 हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ये बात याद रखना बेटा, छोटी छोटी बातें हैं ये बच्चे गड़बड़ कराते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड कहाँ यूज करते हैं हम लोग, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, सेल की EMF कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल, ऐसा लिखो टू सेल, ठीक है। आइए बनाइए, पहले डिवाइस बना लो अच्छे से। ये लो पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल, ये आपका क्या वही बैटरी है पुरानी वाली, ठीक है। पुरानी बैटरी क्यों बोल रहे भाई, वो बैटरी है। चलिए इसका लेंथ मान लो L है, ये जो वायर आपने कंसीडर किया ये लेंथ कितना वायर का L लेंथ है। अभी आप देख रहे हो मैंने स्टेज बना रहा हूँ बेटा, लेकिन आप बुक में देखते होंगे ये डायग्राम ऐसा कुछ बना होता है, ये देखो ऐसा करके ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये मान लो A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है, इनके बिटवीन एक बैटरी अटैच होती है, आप देख ही रहे होंगे ऐसा एक बैटरी अटैच होती है, ठीक है। ये वैसे ही तो हम लोग बना रहे हैं, और ए पॉइंट से सपोज करो एक क्या अटैच है, एक सेल और अटैच है, क्या अटैच है, एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर अटैच होता है और ये जॉकी से ऐसे कनेक्ट होता है। बुक में ऐसा बना होता है, फ्यू मीटर वायर होना चाहिए, और ज्यादा हम इसको बेंड भी नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही बेंड करते हैं, वहां स्पेस नहीं होता इसलिए हम लोग बेंडिंग करके शो करते हैं बेटा। लेकिन अपने पास स्पेस होता है, अच्छे से बनाओ डायग्राम। बुक में अगर ऐसा बना रहे हो अपने एग्जाम पेपर में तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आप ऐसा बना लो ऐसा बना लो, बोथ आर राइट, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात समझ में आ रही होगी आपको, कैसा भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये जो AB का लेंथ है बेटा, मैंने फिर L कंसीडर कर लिया। यहाँ पे देखो जब EMF ऑफ टू सेल जब कंपेयर करोगे तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लो अच्छे से। देखो ये बनाया मैंने, ये बना लिया, ये यहाँ पे एक की यहाँ पे लगा दिया एंड एक की यहाँ पे लगा, फिर इसको इधर से जोड़ा, फिर यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लिया, फिर इसको ऐसा डिफ्लेक्शन पता किया। इससे बोल दीजिए Q1 एंड इससे क्या बोलोगे Q2। इसका EMF ले लो E1 एंड इनका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड इनका R2। तो आप बताइए बेटा ये B वोल्ट की बैटरी है, B वोल्ट की बैटरी ये यूज किया आपने, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा B होगा और यहाँ का 0 होगा। सेम प्रोसेस याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का गाइस। तो देखिए डिवाइस हम लोगों ने ऐसा अरेंज कर लिया,
वहां पे भी ऐसा बना, वही बेंडिंग कर करके दिखाया जाता है आपको। मैंने एक स्टेज बनाया, तो देखो ये 0 वोल्ट पे, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा और यहाँ का पोटेंशियल V होगा, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, अभी भी V होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, L लेंथ का, V होगा S गाइस। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग K1 को क्लोज रखें, ऐसा आप लिख सकते हो, इफ K1 is closed, if K1 is closed and K2 is open, if K1 is closed and K2 is open। तो देखो अगर मैं K1 को क्लोज करूंगा बेटा, तो ध्यान दीजिए ये 0 वोल्ट पे ये इनका EMF E1 है, तो इसका मतलब यहाँ 0 होगा और यहाँ का EMF जो होगा कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। क्योंकि देखो जब उन्होंने Q1 को कनेक्ट किया तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो फाइंड नल पॉइंट, है ना, वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, जहां गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है नो डिफ्लेक्शन, वो 0 पॉइंट पता कर लेंगे। तो सपोज करिए बेटा इनका जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है L1 पे कर रहा है, कहां पे कर रहा है, L1 पर डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इनके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, देखो यहाँ का 0 होगा, इसका मतलब यहाँ का भी 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहाँ का बात कर सकते हो E1 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर। तो देखो B बाई एल क्या लिखोगे, B बाई एल, तो L1 लेंथ का कितना होगा, B बाई एल इंटू L1 इक्वल टू E1। ये बात समझ में आ रही है, यस गाइस। सेकेंड क्या करोगे, इसको ओपन रखोगे एंड इसको क्लोज करोगे, ऐसा आप लिख सकते हो, इफ K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, ऐसा लिखो। सिमिलरली बोल सकते हो, सिमिलरली इफ K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, तो उसके लिए देखो बेटा फिर वही कहानी, ये E2 इसका EMF है, तो ये मान लो 0 है, ये E2 हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है E2 है, EMF डिफरेंस जो है E2 है, तो यहाँ का भी 0 हो गया। फटाफट आप समझ लो, बहुत आसान है बेटा, और इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास हो रही क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है, समझ पा रहे हैं। तो अगर यहाँ का E1 है तो यहाँ का E1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखो 0, ये 0 हो जाएगा और यहाँ का कितना हो जाएगा E2। मान लो जो दूसरा डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है L2 पे मिला, यहाँ से कितने पे मिला, L2 पे। तो आप बताओ क्या लिखोगे बेटा, B बाई एल इंटू L2 इक्वल टू E2। इक्वेशन आप सेकेंड दे दो, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को जब डिवाइड करो आप तो क्या मिल जाएगा, E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। तो देखो बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला अपने सामने आ गया कि अगर मैं 2 सेल का EMF कंपेयर करना होगा तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। अब मान लो 2 सेल आपको दिया गया, एक सेल का EMF आपको पता है और दूसरे सेल का EMF आप निकाल सकते हो। अब L1 L2 तो आप मेजर करोगे ना, फर्स्ट टाइम आप ये करोगे तो L1 नोट डाउन कर लिया, सेकंड जब रीडिंग लिया आपने L2 नोट कर लिया, तो आप कंपेयर कर सकते हो 2 सेल का EMF, कैसे EMF कंपेयर किया जाता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से एक पॉइंट आप नोट करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये बात समझ में आ गई, तो E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2, ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से। तो मान लो सिंपल सा क्वेश्चन में देता हूं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले वो भी लिख लो। थर्ड पॉइंट, टू डिटरमाइन, आप लिखोगे टू डिटरमाइन, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अभी देखिए बेटा फिर वही बैटरी हम लोग बनाएंगे, ये कितने लेंथ का ले लिया, L लेंथ का, वही L लेंथ का हमने वायर ले लिया, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस भी है बेटा, ये आपने क्या ले लिया, बैटरी, ठीक है। नेम दे दो A पॉइंट एंड B पॉइंट। इसमें देखो ऐसा बना होता है डिवाइस, यहाँ पे क्या लगा होता है, सेल लगा होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से क्या होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच होती है और की के थ्रू अटैच होती है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा आपका गैल्वेनोमीटर होगा, ये आपको ऐसे जॉकी लगा होगा। मान लीजिए इसका ईएमएफ कितना है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा डिवाइस बना होता है बेटा। तो आप बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, और इसका कितना होगा, 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आप बताओ मेरे को, अगर इसमें ये की जो है ओपन है, इफ K इज ओपन, इफ K इज ओपन, अगर ये ओपन है बेटा, तो बताइए R के थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर ये ओपन है तो देखो ये 0 वोल्ट पे है, तो ये इनका ईएमएफ कितना है, E है, तो ये इनका अगर मैं बात करूं तो ये भी 0 पे हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, E पे। देखो इनका डिफरेंस E है, तो ये भी E हो जाएगा, यानी इसका E हो जाएगा। तो यहाँ का मतलब यहाँ का भी E हो जाएगा। तो आप बताओ मेरे को, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से मान लो L लेंथ पे मिल रहा है, कितने लेंथ पे मिल रहा है, L लेंथ पे मिल रहा है, या L1 लेंथ ले लो, L1 लेंथ पे, तो B बाई L इंटू L1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, E। ये फर्स्ट इक्वेशन आप बना सकते हैं। यस आप लोग एस बेटा, हम लोग ये भी बना सकते हैं। अगर ये की ओपन है तो कोई करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो करेगा, आर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला बेटा। अभी देखिए इफ की इज क्लोज्ड, जैसे की को बंद करेंगे हम लोग, तो आप की को जैसे बंद करोगे तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो हो जाएगी, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे ये अलग बात है, इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगी, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी, लेकिन जो करंट कुछ पास हो रही है बेटा, ऐसे आकर के जा रही है, इस सर्किट में फ्लो हो रही है। तो मैंने आपको सिखाया था इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। I इक्वल टू क्या लिखोगे, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। यस आर नो, यस बेटा। आप किरचॉफ लॉ भी लगा लो, चलो लूप में बनाता हूँ, किरचॉफ लॉ लगा लो। सपोज करिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ हायर पोटेंशियल से, तो E लोअर टू हायर जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लोअर टू हायर तो प्लस लिखा, करंट के डायरेक्शन में चलने को पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा बेटा। इधर करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर यू होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो E अपॉन आर प्लस आर आपको ये मिल जाएगा। यस आर नो। तो यानी ये समझ में आ गया कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही, आई, यानी आई इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर ये मिल जाएगा। ये वैल्यू अभी लर्न रखोगे। अभी आप बताओ बेटा, ये सर्किट हमने क्लोज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मतलब पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर जाएगा। यस, कितना ड्रॉप कर जाएगा, आई आर ड्रॉप कर जाएगा, आई आर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बचेगा, E माइनस आई आर, क्या बचेगा, E माइनस आई आर इक्वल टू इस लेंथ का, मान लो L2 लेंथ है, कितना मान लो L2 लेंथ है, तो L2 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, B बाई L इंटू L2। यस आर नो गाइस, आप बताइए मेरे को ये बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, B बाई L इंटू L2, और L2 आप ले लो, ऐसे नेम दे दो, यहाँ पे L2 मिला आपको, ये L2। अब I की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लो, आप I की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, तो I की वैल्यू जब वहां पे रिप्लेस करोगे तो देखिए E माइनस I की वैल्यू क्या लिखा आपने, E अपॉन R प्लस आर इंटू आर। सॉल्व करेंगे तो E कॉमन लेंगे, R प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाई R प्लस आर, ये R और ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा आपको E R डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या लिखूं मैं, R प्लस आर। यस आर नो, यानी B बाई L L2 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना। एक बार की ओपन था तो इसके थ्रू कोई करंट ही नहीं कुछ फ्लो करे, उसका ईएमएफ जो यहाँ तक ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस था वही इस मतलब L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस B बाई L इंटू L1 वो E के इक्वल हो जाएगा। ये बात जैसे मैंने की को क्लोज किया तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो करने लगी, यहाँ पे थोड़ी जो EMF ऑफ सेल था वो थोड़ा ड्रॉप कर गया, E नहीं रहेगा, वो थोड़ा कम ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे मान लो 20 वोल्ट था और यहाँ पे कुछ करंट जा रही है, तो यहाँ पे 20 नहीं थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे कुछ 18 समथिंग मिलेगा ऐसा, तो ड्रॉप करिए, बिना ड्रॉप करिए E माइनस आई आर, वहां से मैंने I पता कर लिया था, ये रिप्लेस करके ये पता कर लिया। सपोज करो इसको इक्वेशन आपने सेकंड ले लिया,
तो जब डिवाइड करोगे तो b बाई एल कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू, अभी बताओ बेटा E एंड E कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा, यानी R प्लस R डिवाइडेड बाई स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R है, यहाँ पे क्या लिखोगे कैपिटल R इक्वल टू, ये एरिया अलग है बेटा, ये इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इधर बताइए 1 प्लस R अपॉन R L1 अपॉन L2, 1 को इधर ले आओगे तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन R, ठीक है। तो कैपिटल R इक्वल टू क्या बचेगा, कैपिटल R में फार्मूला इधर लिख रहा हूं, इसको मैं अब मिटा भी सकता हूं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई कैपिटल R ब्रैकेट में L1 माइनस मतलब L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये यूज करेंगे, R इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1। तो किसी भी सेल का ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब L1 L2 क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, जब मतलब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तो रीडिंग करके L1 एंड L2 निकालेंगे, और ये R यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा होगा, ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखे होते हैं 5 ओम 10 ओम 2 ओम, ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहाँ लगा होगा, ये भी आपको नो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आ रहा तो क्वेश्चन में दिए होंगे सारी डेटा, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा करके इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर लेना। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आए, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक बैटरी आपने यूज करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल होगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको एकदम मीनिंग के साथ समझिए बेटा। ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल डिफरेंस B है बेटा, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल भी B होगा और यहाँ का कितना होगा 0, इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा B होगा। तो देखो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सोज हुआ है, दिखा गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट C था वहां पे दिखा, तो उस C मतलब A एंड C का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो लिखा जाता है B बाई L इंटू X। तो यहाँ पे L1 मैंने माना तो L1 लिखा। अभी बताओ जबकि ओपन था तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, यानी यहाँ का ईएमएफ E था तो यहाँ का भी E का E मतलब हर एक पॉइंट का E था, यानी यहाँ का भी E था तो यहाँ का भी E था, तो इस लेंथ का ईएमएफ भी कितना होगा E, तो इसका कितना था B बाई L L1 इक्वल टू E, ये हो जाएगा हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन। जैसे की को मैंने क्लोज किया, करंट फ्लो करने लगे, करंट फ्लो करने से क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, वो उतना रहेगा नहीं, थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो कितना कम होगा E माइनस आई आर B बाई L2 पे कितना मिला E माइनस आई आर, आई की वैल्यू पता कर लिया हम लोगों ने इस फार्मूले से, किरचॉफ लॉ से भी पता कर सकते हो, तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करो E बाई R, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, देन कैलकुलेट कर लीजिए, आपको अच्छा सा स्टैंडर्ड सा सुंदर सा एक रिजल्ट मिल जाएगा। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस के 1। तो आई होप वीडियो आपको सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इससे जितने रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले होंगे, सम मिले हुए एक्सरसाइज में या एग्जांपल में, सब आप इसको अटेम्प्ट करिए। अगर कोई डाउट आ रही तो बेटा वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसका एक अलग वीडियो इसके कुछ प्रॉब्लम लेकर के वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना।